Hello everyone, Assalamu alaikum. I hope that you're all doing fine. Now I was thinking for quite some time कि आज के एपिसोड में मैं आपसे क्या बात करूंगी, क्या शेयर करूंगी आपके साथ. Then I thought to share something about my travel journey with you. So I went to Turkey in 2018 और 2 weeks का मेरा stay था and I visited 4 cities. So I'm going to share the highlights of my trip और मैं आपको बताऊंगी that what things to do and which places to visit in Turkey. सबसे पहले I'm going to tell you an amazing thing about this beautiful country that it connects 2 continents and offers a flavor of both Asian and European cultures. So it's famous for its rich culture and history, elegant architectures, natural sceneries and lovely beaches. And Turkish people are also very hospitable. हम लोग ग्रुप के साथ गए थे and the first city that we explored was Cappadocia. कराची से कैपाडोकिया के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होती, सो फर्स्ट वी लैंडेड एट इस्तांबुल एयरपोर्ट और वहां पर हमारा स्टॉप ओवर था फ्यू आवर्स का. उसके बाद फिर हमने इस्तांबुल से कैपाडोकिया की फ्लाइट बोर्ड की. हमने मोस्टली शॉपिंग इस्तांबुल से की थी, तो इसीलिए हम वहां पहले नहीं रुके क्योंकि डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर ज्यादा लगेज कैरी नहीं कर सकते, तो जितना भी साइट सीइंग था वो हमने पहले कर लिया था एंड इन द एंड वी वेंट टू इस्तांबुल. So Cappadocia is a very nice and serene place in Turkey और ये बेसिकली टर्की की कंट्री साइड है, तो जो एक पीसफुल और नेचुरल एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज़बरदस्त था कैपाडोकिया का. एंड इट्स फेमस फॉर इट्स यूनिक रॉक फॉर्मेशंस एंड हिस्टोरिकल रूइंस. वहाँ पर केव्स के अंदर होटल्स बने हुए हैं एंड द वे दे हैव प्रिजर्व्ड दोज हिस्टोरिकल प्लेसेस इज एन अमेजिंग साइट. सो सिंस वी वर विद द ग्रुप तो कोस्टर्स वगैरह हमारे लिए अरेंज हुई भी थी एंड हमने उन्हीं में सिटी टूर लिया था कैपाडोकिया का. और हमारे साथ हमारी लोकल टूरिस्ट गाइड भी थी हु वाज टेलिंग अस अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ दोज केव्स एंड रॉक फॉर्मेशंस. उन्होंने हमें बताया कि द ओल्ड नेम ऑफ कैपाडोकिया वाज कटपाटुका एंड द एंटायर रीजन ऑफ कैपाडोकिया इज अ वॉल्केनिक रीजन. लॉन्ग टाइम बैक यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शंस हुई थी. After that, different shapes की rock formations हुई थी, which are known as fairy chimneys. इसके अलावा हम हॉट एयर बलून राइड पर भी गए थे कैपाडोकिया में, which was an exotic experience क्योंकि ये बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग होता है और आप स्काई में सनराइज का जो व्यू देखते हैं ना, that is really amazing. तो कभी भी आप कैपाडोकिया जाएं तो हॉट एयर बलून तो जरूर एक्सपीरियंस करें. कैपाडोकिया से हम बाय रोड अंतालिया गए थे एंड ऑन द वे हमने डे टूर लिया था कोन्या सिटी का. There we visited the shrine of Maulana Rumi, who was a 13th century Persian Sufi poet and scholar. आफ्टर रीचिंग अंतालिया हमने जिस होटल में स्टे किया था इट वॉज एट अ वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द बीच, तो फिर हम बीच पर भी गए. सो देयर इज दिस वेरी ओल्ड मार्केट इन अंतालिया, इट्स कॉल्ड कलीची. इट्स गुड फॉर शॉपिंग और कंपैरेटिवली चीपर रेट्स पर आप यहाँ से शूज, क्लोथ्स, बैग्स वगैरह ले सकते हैं. सो वी बॉट अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम कलीची ऑल्सो. यहाँ पर हमने अंतालिया म्यूजियम भी देखा, विच इज अनदर हिस्टोरिकल प्लेस. टर्की में जितनी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं ऑलमोस्ट सबके बाहरी शॉप्स भी होती हैं क्योंकि टूरिस्ट यहाँ पर फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं और सोवेनियर्स वगैरह लेते रहते हैं. सो वी ऑल्सो कलेक्टेड अ फ्यू सोवेनियर्स फ्रॉम दीज शॉप्स. देन बाय रोड वी वेंट टू फेथिये. इट्स ऑल्सो अ वेरी पीसफुल प्लेस और जहाँ पर हमारा होटल था इट वॉज अ वंडरफुल टूरिस्ट रिजॉर्ट एंड देयर वॉज ग्रीनरी ऑल अराउंड. After a short stay in Fethiye, we finally went to Istanbul. इस्तांबुल टर्की का बहुत खूबसूरत शहर है which is famous across the world for its culture, its historical places and its magnificent structures.
यहाँ पर हमने ब्लू मॉस्क विजिट की, विच इज ऑल्सो नोन एज द सुल्तान अहमद मॉस्क. इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द ऑटोमन एरा इन 1616. ब्लू मॉस्क अपने खूबसूरत आर्किटेक्चर की वजह से बहुत फेमस है और टूरिस्ट यहाँ पर फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं. सो इफ यू आर प्लानिंग अ ट्रिप टू टर्की यू मस्ट विजिट दिस मॉस्क. नेक्स्ट टू दिस मॉस्क इज आया सोफिया. ये एस्टैब्लिश हुआ था 537 AD में and formerly it was a church of the Roman Empire. Then in 1935 it was converted into a mosque. ये जो जगह पिक्चर्स में देख रहे हैं ये टॉपकापी पैलेस है. ये रॉयल रेजिडेंस था ऑटोमन सुल्तान्स का फॉर 400 years. इस्तांबुल के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताती हूँ और वो ये कि इस्तांबुल इज द ओनली सिटी इन द वर्ल्ड जहाँ पर 2 कॉन्टिनेंट्स इकट्ठे होते हैं. सो इट्स बेसिकली ट्रांस कॉन्टिनेंटल. यहाँ पर सी में बॉस्फोरस एक पॉइंट है जहाँ पर एशिया एंड यूरोप दोनों कॉन्टिनेंट्स कनेक्ट होते हैं एंड इट्स एन अमेजिंग व्यू. सो आफ्टर ऑल द साइट सीइंग हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की एंड में. फॉर दैट वी वेंट टू द ग्रैंड बाजार जो कि इस्तांबुल का बहुत बड़ा और हिस्टोरिकल बाजार है. यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में टूरिस्ट विजिट करते हैं बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेराइटीज हियर. There are clothes, shoes, bags, Turkish carpets और rugs की बहुत वैरायटी है यहाँ पर. And we got some really nice Turkish lamps from here. इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स और Turkish delights भी हमने यहाँ से ली, जिसमें बकलावा is the traditional Turkish delight. So friends, this is all about my trip to Turkey. I had a lovely time there. एंड आई विश कि मैं टर्की दोबारा जाऊं बिकॉज अभी भी बहुत सारी प्लेसेस हैं वहाँ पर जो मैंने एक्सप्लोर नहीं की. तो फ्रेंड्स इसी के साथ इजाजत दीजिए. उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी. मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब. इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो. टेक केयर एवरीवन. अल्लाह हाफिज.